जब भगवान ने एक उंगली पर पहाड़ उठा लिया, क्या आप जानते हैं क्यों? वृंदावन की धरती हरियाली से भरी, गायों की मधुर रंभाहट से गूंजती और प्रेम से भरे ग्वालबालों की हंसी से जीवंत। इसी पावन भूमि पर जन्म लिया था बाल गोपाल, भगवान श्री कृष्ण ने, जिनकी हर लीला में कोई न कोई गहरा संदेश छिपा होता था। वृंदावन के लोग हर साल बड़े धूमधाम से इंद्र देव की पूजा करते थे। उनका मानना था कि इंद्र ही वर्षा करते हैं, जिससे खेतों में फसल उगती है और जीवन चलता है। एक दिन गांव में पूजा की तैयारियां चल रही थीं। कहीं पकवान बन रहे थे, कहीं फूलों की सजावट हो रही थी। हर कोई उत्साहित था। बालक कृष्ण यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। उन्होंने अपने पिता नंद बाबा से पूछा, पिताजी, हम यह पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा ने कहा, बेटा, इंद्रदेव वर्षा करते हैं, इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, लेकिन पिताजी, क्या हमारी गायों को चारा इंद्र देते हैं? क्या हमारी भूमि को उपजाऊ इंद्र बनाते हैं? नंद बाबा थोड़ा सोच में पड़ गए। कृष्ण ने आगे कहा, हमारा जीवन तो इस गोवर्धन पर्वत, हमारी गायों और प्रकृति पर निर्भर है, तो हमें पूजा किसकी करनी चाहिए? गांव वाले भी यह बात सुनने लगे। कृष्ण के तर्क इतने सरल और सच्चे थे कि सभी प्रभावित हो गए। कृष्ण ने कहा, हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें घास, जल और जीवन देता है। गांव वालों ने कृष्ण की बात मान ली। इस बार इंद्र पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई। सबने मिलकर पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की, भोग चढ़ाया और आनंद मनाया। स्वर्ग में बैठे इंद्रदेव यह सब देख रहे थे। उनका अहंकार आहत हुआ। मेरी पूजा छोड़ दी, एक बालक के कहने पर वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने आदेश दिया, वृंदावन पर प्रलय जैसी वर्षा करो। अचानक आसमान काला हो गया। तेज बिजली चमकने लगी। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव में हाहाकार मच गया। घर टूटने लगे, पैर गिरने लगे, पशु डर से कांपने लगे। ग्वालबाल और गोपियां घबराकर कृष्ण के पास दौड़े। कान्हा, हमें बचाओ। कृष्ण मुस्कुराए, जैसे उन्हें सब पहले से पता हो। उन्होंने तुरंत अपने छोटे से हाथ की छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सभी हैरान रह गए। एक बालक और इतना बड़ा पर्वत। कृष्ण बोले, डरो मत, सब लोग इसके नीचे आ जाओ। गांव के सभी लोग, गायें, बच्चे, सब गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित आ गए। बारिश लगातार 7 दिनों तक होती रही, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। कृष्ण बिना थके, बिना हिले, पर्वत को थामे खड़े रहे। गोपियां उन्हें देखती रहीं। ग्वालबाल आश्चर्य में थे और सबके मन में भक्ति और प्रेम उमड़ पड़ा। आखिरकार इंद्र को समझ आया, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह तो स्वयं भगवान है। उन्होंने वर्षा रोक दी और स्वर्ग से उतरकर कृष्ण के पास आए। विनम्र होकर बोले, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। जो अपने कर्तव्य को भूल जाता है, वह सच्चे धर्म से भटक जाता है। इंद्र ने सिर झुका लिया और क्षमा मांगी। बारिश रुक गई, सूरज निकल आया। वृंदावन फिर से खुशियों से भर गया। सबने मिलकर कृष्ण की जय जयकार की। गोवर्धनधारी कृष्ण की जय। यह कथा हमें सिखाती है, अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। सच्चा भगवान वही है जो अपने भक्तों की रक्षा करे। सही सोच और तर्क से परंपराओं को समझना जरूरी। वृंदावन की वह लीला आज भी हमें प्रेरित करती है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, हमें याद रखना चाहिए, जैसे कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की, वैसे ही सच्ची श्रद्धा और विश्वास हमें हर संकट से बचा सकता है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करो।